हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं अलेक्जेंडर पोप की पोयम ओड ऑन सॉलिट्यूड का डिटेल्ड एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम लास्ट में तक जो है इसके डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर पोप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अलेक्जेंडर पोप 18th सेंचुरी के बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट हैं और इनको मेनली जाना जाता है इनके सैटायर्स के लिए। ठीक है। रेप ऑफ द लॉक, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, एन ऐसे ऑन मैन, ये इनके जो हैं फेमस वर्क्स हैं, फेमस इनकी पोएम्स हैं। पोप जो हैं इनके जीवन के बारे में इन पोप में जीवन की सामान्य बातों को सुंदर और आनंददायक कविताओं में बदलने की कैपेबिलिटी थी और इस गुण ने उनकी बातों को मुहावरों की शक्ति भी दी, क्वालिटी दी। और इसी के साथ ही वो एक क्लेवर और स्किल्ड लिटरेरी क्राफ्ट्समैन भी माने जाते हैं। तो ये हमने अलेक्जेंडर पोप के बारे में जाना। ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा जान लेते हैं ओड ऑन सॉलिट्यूड के बारे में, फिर हम इसकी जो है स्टेंजा के अकॉर्डिंग जो है समरी अनुवाद करते जाएंगे। जो पोप का ये वर्क है ओड ऑन सॉलिट्यूड, ये कविता उन्होंने तब लिखी थी जब वो सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष के थे। ठीक है। 12 ईयर की एज थी इनकी जब इन्होंने ओड ऑन सॉलिट्यूड नाम की पोएम लिखी। और इस कविता में क्या दिखाया गया है कि जो सिंपल लाइफ होती है और जो पीसफुल लाइफ होती है गाँव की, और जो एक तरफ शहर की लाइफ होती है जो कि बहुत बिजी होती है, तो उनका जो है कंट्रास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और पोप के अकॉर्डिंग जो आइडियल लाइफ होती है बिना एम्बिशन के तो हो ही नहीं सकती, और जिसमें ज़्यादा भाग दौड़ हो वो भी नहीं होती। ठीक है। ऐसे किसान भी होते हैं जिनका जीवन जो आत्मनिर्भर है, संतुष्ट है। और यहाँ पर ओड ऑन सॉलिट्यूड में हम देखते हैं कि ये गांव के जीवन की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं कि गांव का जीवन जो है शांत है, गांव का जीवन जो है स्वस्थ है, और यहाँ हमें क्या है रेस्ट भी मिलता है, मेडिटेशन भी कर पाते हैं हम यहाँ। तो मतलब इन्होंने गांव के जीवन को जो है प्रेज़ किया है। ये इस पोएम में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मेनली आपको ये बात याद रखनी है कि अलेक्जेंडर पोप 18th सेंचुरी के पोइट हैं और सिर्फ 12 वर्ष के थे जब उन्होंने यह पोएम लिखी थी। और इस पोएम की मेन थीम क्या है, गांव का जीवन और जो शहरों का जीवन है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। तो इसमें हम 5 स्टेंजास पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेंजा नंबर फर्स्ट से। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground। तो जो यह पोयम है ओड ऑन सॉलिट्यूड, तो इसका यह स्टेंजा नंबर फर्स्ट है। और इसमें यहाँ यही बताया गया है, प्रेज़ किया गया है सिंपल मैन की लाइफ को। ठीक है। मतलब यहाँ जो है पोइट वो कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसकी मतलब जो इच्छाएं हैं उसकी ज़िंदगी में वो सीमित हैं। ठीक है। तो एक बहुत खुश व्यक्ति है वो, अगर ऐसा है तो। ठीक है। हैप्पी द मैन, हैप्पी द मैन मतलब वो आदमी खुश है जिसकी इच्छाएं और जो है ज़िंदगी में वो सीमित है। और यहाँ पर आगे कहा गया है कि कुछ जो अपने पूर्वजों से प्राप्त है, कुछ एकड़ भूमि से वह संतुष्ट होता है और अपने गांव की ताज़ा हवा में सांस लेकर खुश रहता है। दूसरे शब्दों में वो यही कहना चाहते हैं कि ये जो जीवन है या ये मेंशन कर रहे हैं वही संतोष और स्वतंत्रता का और प्रसन्नता का जीवन है। तो यहाँ पर यही इसका सार निकलता है कि पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसकी सीमित इच्छाएं होती है वो बहुत खुश व्यक्ति होता है, और जो कुछ भी उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त है, चाहे वो कुछ एकड़ धरती ही क्यों ना हो, अगर वह संतुष्ट है तो वह बहुत खुश नसीब है, वह बहुत खुश व्यक्ति है। नेक्स्ट है सेकंड स्टेंजा। यहाँ पर है हुज हर्ट्स विद मिल्क हुज फील्ड्स विद ब्रेड, यहाँ पर आएगा EAD ब्रेड। हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विद अटायर हुज ट्रीज इन समर यील्ड हिम शेड इन विंटर फायर। हर्ट्स आपको पता ही होगा क्या होता है, कैटल्स, मवेशी, ये सब।
तो इन लाइंस में जो है पोइट कहना चाहता है कि संतुष्ट और खुशहाल व्यक्ति की सारी आवश्यकताएं जो हैं उसके खेतों से ही पूरी हो जाती हैं, उसके पशुओं से पूरी हो जाती हैं, उसके जो मवेशी होते हैं, उसके जो कैटल्स होते हैं वो मिल्क देते हैं, दूध देते हैं, और उसका जो खेत है उससे खाना देता है, भोजन देता है, रोटी देता है। और क्या है कि गर्मियों की बात बता रहे हैं कि गर्मियों में उसके जो वृक्ष हैं उनसे शेड छाया मिलती है, और यही वृक्ष सर्दियों में जो है आग लगाने के काम आते हैं, और वह आग जलाकर जो है उसे गर्मी प्रदान करते हैं। और इस प्रकार के जो उसके जीवन की इच्छाएं शादी होती है, वो व्यक्ति एक प्रसन्न व्यक्ति होता है और अपना प्रसन्नतापूर्वक जीवन जो है वो व्यतीत करता है। ठीक है, यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी ग्रामीण वातावरण की ताज़ी हवा में सांस लेकर संतुष्ट होता है, मानसिक संतुष्टि प्राप्त करता है, सारी उसकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है उसी के खेतों से हो जाती है, उसे पशुओं से दूध, खेतों से भोजन, भेड़ों से जो है हाँ ये फ्लोक्स, भेड़ों से जो है उसे कपड़ा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये लाइन में बताना भूल गई थी। तो यहाँ पर इसका यही मतलब है कि भेड़ों से उसे जो है कपड़ा भी प्राप्त हो जाता है, और गर्मियों में जो है पेड़ों से छाया मिलती है, और सर्दियों में जो है ईंधन मिलता है। अब करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा नंबर थर्ड। Blessed who can unconcernedly find hours, days, and years slide soft away in health of body, peace of mind, quiet by day। तो थर्ड स्टेंजा में पोइट यहाँ पर ये कहता है कि वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है जिसके जीवन में चिंताएं नहीं हैं, उनका समय बहुत आसानी से बीतता है, वह नहीं जानता कि कब घंटे, दिन और साल जो हैं चुपके से बीत जाते हैं, आसानी से सॉफ्टली बीत जाते हैं। ऐसी व्यक्ति की जो सेहत होती है, मन की शांति होती है, उन्हें प्राप्त होती है, और इस प्रकार वह व्यक्ति शांतिपूर्ण मन और अच्छी सेहत मनुष्य को वास्तविक खुशी प्रदान करते हैं। मतलब इसका टोटली सार ये है कि वह व्यक्ति प्रसन्न होता है क्योंकि वह जीवन की चिंताओं से मुक्त होता है, उसका समय मधुरता और अच्छे समय ढंग से बीतता है, वह कठिन परिश्रम करता है और उसका मन जो है वो शांत रहता है, और उसकी जो है अच्छी सेहत भी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंजा नंबर 4। साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज together mixed sweet recreation and an innocence which most doth please with meditation। फोर्थ स्ट्रेंजा में पोइट कहता है कि हमें संतुष्ट और सादे व्यक्ति के जो गुण है वो बता रहे हैं। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, रात को गहरी नींद का आनंद उठाता है, दिन भर जो है वो कठिन परिश्रम करता है, और कुछ पुस्तकें पढ़ता है, विश्राम भी करता है, और अपने जीवन में काम, मेहनत, आराम, मन की शुद्धि, मनोरंजन सबका जो है उसकी ज़िंदगी में मिश्रण होता है, और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि उसके विचार जो हैं शुद्ध होते हैं। तो स्टैंजा नंबर 4 में हमने ये पढ़ा कि जो व्यक्ति होता है वो इतनी कठिन मेहनत करता है, अध्ययन करता है, आराम करता है, और इन चीज़ों का मधुरतापूर्वक मिले हुए होते हैं, इस वजह से वह शुद्ध हृदय वाला होता है, भगवान की पूजा करता है, और ऐसा व्यक्ति सदैव प्रसन्न और संतुष्ट जो है जीवन व्यतीत करता है। नेक्स्ट है स्टैंजा नंबर 5, और ये स्टैंजा जो है लास्ट है। ठीक है, स्टैंजा 5 में हम पढ़ते हैं कि जो पोइट हैं हमसे इस बारे में बात करते हैं कि एक सादा और संतुष्ट जो जीवन होता है, जीवन व्यतीत करना चाहता है वह भी, क्योंकि उसे अब पता है कि जो सादा और संतुष्ट जीवन है कितना संतुष्टि भरा होता है, कितना अच्छा होता है, इसलिए वह भी अपने बारे में बात करते हुए नज़र आते हैं कि उन्हें भी ऐसा ही जीवन जीना है। वह बिना नज़र आए अनजान जीवन जीना चाहता है, वह अननोन रहना चाहता है, वह प्रसिद्ध नहीं होना चाहता, वह प्रसिद्धि नहीं चाहता, वह चाहता है कि जब भी उसकी डेथ आए तो उसकी मौत पर कोई भी ना रोए। ठीक है, अनलेमेंटेड रहे, कोई भी जो है लेमेंट ना करे, रोए ना, और इस संसार को वह जो है चुपचाप छोड़ना चाहता है।
छोड़ देना चाहता है। वह नहीं चाहता कि उसकी कब्र पर या तो कोई स्मारक बना जाए, ये स्टोन लिखा हुआ है यहाँ, कि कोई स्मारक बनाया जाए। दूसरे शब्दों में वह सादा और जो अनजान जीवन होता है वो जीवन जीना चाहता है। वह चाहता है कि वह उसका जीवन जो है एकाकी वाला बन जाए, सारा संसार जो उसको चुपचाप छोड़ दे, उसकी मौत पर ना रोए, ना उसकी कब्र हो पर कोई स्मारक बनाए। इस प्रकार वह शांत और संतुष्ट जीवन जीना चाहता है। उसे सांसारिक सुख हो, यश और प्रसिद्धि की कोई भी कामना नहीं है। तो इस प्रकार हमने ओड ऑन सॉलिट्यूड का जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे इस पोएम के। तो पूरी वीडियो का सार मतलब आज यही निकला है कि संतुष्ट और आरामदायक जीवन कैसा है। वो अब जो है जो गाँव वाला जीवन है जो संतुष्ट से भरा होता है, सारी इच्छाएं उसके खेतों से प्राप्त हो जाती हैं और ये सब जो है उसके जीवन को खुशहाल बनाते हैं। तो जो पोइट है इसी वजह से ऐसा ही जीवन जीना चाहता है। उसे इतनी प्रसिद्धि नहीं चाहिए बल्कि उसे तो संतुष्टि भरा जीवन चाहिए। इस और यही जो है वो पोएम के लास्ट में जो 5th स्टैंजा है उसमें कहता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। नेक्स्ट पार्ट में होंगे क्वेश्चन आंसर्स।